इस बार का अगर आप कैलकुलेशन देखें 101 सीट जो है बीजेपी भी लड़ रही है और 29 सीट जो है चिराग पासवान को दी गई है। तो अभी आप मुझे बताइए कि क्या आपको लगता है कि बीजेपी एक प्लान बी पे भी काम कर रही है कि अगर नीतीश कुमार का कुछ मसला अटकता है आप लोगों के साथ में तो बीजेपी कुछ निर्दलियों को लेकर के कुछ और लोगों को जोड़ तोड़ की जो सियासत होती है इलेक्शन के बाद जो है जो शुरू से भारत में तो कम से कम होता ही रहा है, ये इतिहास है, तो उन तरीके से कुछ प्लान बी माइंड में चल रहा है? देखिए, प्लान बी हर के पास रहता है। देखिए, बीजेपी अगर इस प्लान बी पे सोचेगी तो नीतीश कुमार भी प्लान बी के बारे में सोचेंगे। बहुत ऑप्शन खुला हुआ है। अगर वो चिराग पासवान का इस्तेमाल करेंगे तो नीतीश कुमार हो सकता है महागठबंधन का इस्तेमाल करें, फिर महागठबंधन और जेडीयू मिलकर सरकार बना ले। कुछ भी संभव है राजनीति में, साजिश जहां होगी वहां कुछ भी संभव है, लेकिन ऐसी कोई संभावना नहीं है। बस स्पष्ट रूप से एनडीए को बहुमत हो आएगा और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनेगी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होगा। नमस्कार, मैं हूं एस अथर और आप देख रहे हैं न्यूज़ फोर्स। बिहार में चुनाव अपने शवाब पर है और ऐसे में सबके अपने दावे हैं और है नैरेटिव चल रहा है, सबका जीत का अपना दावा है। लेकिन इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक ऐसी शख्सियत के साथ में जो जेडीयू के दिग्गज नेता हैं, फुलवारी शरीफ के चेयरमैन हैं और एक लंबा राजनीतिक करियर रहा है। उसके बावजूद माना जाता है बिहार के अंदर में कम से कम तो कि एक अपने आप में लाइब्रेरी हैं, चेयरमैन आफ्ताब आलम साहब जिनकी मैं बात कर रहा हूँ और मैं भी मानता हूँ इस चीज़ को। तो जो हालात हैं अभी बिहार प्रदेश के लेवल पे, कोई कह रहा महागठबंधन जीतेगा, कोई कह रहा एनडीए जीतेगा, लेकिन इन सब चीज़ों के बीच में एक जो सबसे बड़ा सवाल पैदा हुआ है कि नीतीश कुमार क्या दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे या एनडीए नहीं बनाएगी। ये अपने आप में देश में जो है, बिहार में हर जगह जो है ये एक चर्चा है, क्योंकि अभी तक जो है ये तो कहा गया है एनडीए गठबंधन की तरफ से, खास करके अगर हम बात करें बीजेपी की तरफ से कि चुनाव जो है नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, लेकिन उसके बाद मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे ये अपने आप में बहुत ही एक चर्चा का विषय गर्म है। तो मैं आपके जो ज़हन में ये सवाल उठ रहा है उसको मैं कुरेद-कुरेद के इनके दिल से और इनके विचारों से मैं आपके सामने लाने की कोशिश करूँगा ताकि आप समझ पाएँ कि एक्चुअल में क्या नीतीश कुमार फिर से बिहार के सत्ता पे आएँगे या फिर कोई और चेहरा आएगा। आपका स्वागत है न्यूज़ फोर्स में। बहुत बहुत धन्यवाद। अ, पहला सवाल ये कि अभी तक एनडीए की तरफ से ये तो कहा गया कि नीतीश जी के ही नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है और लड़ा जाएगा, ये भी कहा गया। लेकिन फिर डिस्कोर्स में अमित शाह ने एक चैनल पे कहा कि जितने भी जो विधायक हैं वो तय करेंगे कि चुनाव के बाद 14 तारीख के बाद कि मुख्यमंत्री कौन होगा। फिर कल की रैली में अमित शाह ने कहा कि बिहार में सीएम की कोई वैकेंसी नहीं है। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद अभी तक उन्होंने ये नहीं कहा कि चुनाव के बाद एनडीए में का जो चेहरा होंगे, जो दूल्हा होंगे, वो मुख्यमंत्री होंगे बिहार के, वो नीतीश कुमार होंगे। देखिए, एनडीए के जितने घटक हैं, सभी घटक दलों के नेताओं ने यह स्पष्ट रूप से कहा है कि मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और जो सरकार बनेगी वो मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार के नेतृत्व में बनेगी। स्पष्ट है। ये बातें भाजपा के भी सारे, कल रविशंकर प्रसाद ने भी इसको स्पष्ट कर दिया कि चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा और सरकार भी बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में बनेगी। अमित शाह ने भी कह दिया स्पष्ट रूप से, यहाँ कोई वैकेंसी नहीं है, नीतीश कुमार यहाँ मौजूद है। नीतीश कुमार का नाम नहीं लिया है। हर नेता ने ये कहा कि नीतीश कुमार यहाँ मौजूद हैं, सीएम की वैकेंसी नहीं है, यहाँ नीतीश बाबू हैं, वहाँ मोदी जी हैं, स्पष्ट नाम लेकर कहा है। तो सभी नेताओं ने, बीजेपी के हों या एनडीए के अन्य घटक दलों के हों, सभी ने ये कह दिया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे। अब उसको अलग अलग ढंग से कहने का तरीका अलग अलग है। कोई कह रहा है कि चुनाव के बाद सरकार जो बनेगी वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में बनेगी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे।
नहीं इसलिए मीडिया में भी ये चर्चा का विषय बना हुआ अभी भी, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी महाराष्ट्र का देख लीजिए कि नेतृत्व में जो है शिंदे के लड़ा गया चुनाव और बाद में देवेंद्र फडणवीस को बना दिया गया। इसी तरह से आप मध्य प्रदेश में देख लीजिए, जिस तरह से पर्ची से निकाला गया नाम जो है कि मुख्यमंत्री कौन होंगे सभी। तो बिहार में अभी तक स्पष्ट रूप से एक दूल्हा का, क्योंकि यही महागठबंधन भी हमला कर रही है एनडीए पे कि अभी तक दूल्हा का पता नहीं है। वो नेतृत्व में तो बात कर रहे हैं लेकिन खुल के नहीं कह रहे हैं कि नीतीश बाबू ही खास करके बीजेपी ये खुल के नहीं कह रही है कि नीतीश बाबू ही मुख्यमंत्री होंगे। इसमें कोई शक नहीं है। सारी बातें कर रहे हैं नीतीश कुमार के ही जो है नेतृत्व में जो बिहार बहुत तरक्की किया है और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने किया है बिहार के लिए, लेकिन ये नहीं कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री अगला जो है वो नीतीश कुमार ही होंगे, जबकि पिछली बार इसके उलट बिल्कुल साफ था और स्पष्ट रूप से कहा गया था कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे, ये लाइन कहा गई थी। देखिए, इसलिए ये महाराष्ट्र नहीं है, ये मध्य प्रदेश नहीं है, ये बिहार है। और बिहार में बगैर नीतीश कुमार के कोई सरकार बनना असंभव है, नामुमकिन है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही सरकार बनेगी, ये तय है। एनडीए जब भी बहुमत प्राप्त करेगी, सरकार नीतीश कुमार के नेतृत्व में बनेगी और इस पर सभी दल सहमत हैं। ये भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये स्पष्ट रूप से तय हो चुका है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे। अगला सवाल जो ये कहा जा रहा है कि अभी तक मोदी जी और नीतीश कुमार ने मंच साझा नहीं किया है, जबकि मोदी जी की अभी रैली भी शुरू हो गई है। उसके बाद जो है नीतीश कुमार अलग अपना जो है मंच साझा कर रहे हैं। पिछले चुनाव में तो ऐसा नहीं था, साथ में नीतीश कुमार और मोदी जी मंच साझा कर रहे थे। ये एकजुटता क्यों नहीं दिख रही? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। चुनाव में एकजुटता जरूरी नहीं है कि सभी लोग एक मंच पर रहे हैं। चुनाव में तो अलग अलग सब जगह पूरा फैल के ना काम करना है भाई। पूरे 243 सीट पर प्रचार करना है, तो सब आदमी एक मंच साझा क्यों करेंगे? कोई कहीं है, कोई कहीं है, कोई कहीं है। सबको अपना अपना पार्टी, अपने अपने क्षेत्र को देखना है। इसमें कोई ऐसी बात, कंफ्यूजन की बात नहीं। ये चुनाव में जहां जिनकी जरूरत है वहां उनका हो रहा है सभा। पिछले चुनाव में चिराग पासवान का एक मॉडल आया था जिससे जेडीयू को बड़ा नुकसान हुआ था। इस बार का अगर आप कैलकुलेशन देखें तो 101 जो सीट जिस तरह जेडीयू को दी गई, 101 सीट जो है बीजेपी भी लड़ रही है और 29 सीट जो है चिराग पासवान को दी गई है, जो खुद को कहते हैं कि हम मोदी जी के चिराग पासवान कहते हैं कि मैं हनुमान हूँ। और उनका बड़ा एक क्लोज जो है रिलेशन रहा है राजनीतिक रूप से, जो दिखा है स्ट्रैटेजिक रूप से भी दिखा है। तो अभी आप मुझे बताइए कि क्या आपको लगता है कि बीजेपी एक प्लान बी पे भी काम कर रही है कि अगर नीतीश कुमार का कुछ मसला अटकता है आप लोगों के साथ में, तो बीजेपी कुछ निर्दलियों को लेकर के कुछ और लोगों को जोड़ तोड़ की जो सियासत होती है इलेक्शन के बाद जो है, जो शुरू से भारत में तो कम से कम होता ही रहा है, ये इतिहास है, तो उन तरीके से कुछ प्लान बी माइंड में चल रहा है? देखिए, प्लान बी हर के पास रहता है। देखिए, बीजेपी अगर इस प्लान बी पे सोचेगी तो नीतीश कुमार भी प्लान बी के बारे में सोचेंगे। बहुत ऑप्शन खुला हुआ है। अगर वो चिराग पासवान का इस्तेमाल करेंगे तो नीतीश कुमार हो सकता है महागठबंधन का इस्तेमाल करें, फिर महागठबंधन और जेडीयू मिलकर सरकार बना ले। कुछ भी संभव है राजनीति में। साजिश जहां होगी वहां कुछ भी संभव है, लेकिन ऐसी कोई संभावना नहीं है। बस स्पष्ट रूप से एनडीए को बहुमत हो आएगा और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होगा। आपके हिसाब से जेडीयू को कितनी सीटें आ रही हैं और एनडीए को कितना आ रहा है आंकड़ा? देखिए, एनडीए को तो चल रहा है आंकड़ा के 225 सीट के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है कि 225 सीट आनी चाहिए। तो 225 का टारगेट है एनडीए का। जेडीयू के बारे में बताइए कितनी सीट आ रही है? जेडीयू पिछली बार से काफी अधिक सीट आएगी। कम से कम 101 है तो कम से कम 80 सीट आएगी। मतलब आपके हिसाब से मुझे लगता है कि एनडीए को बहुमत मिल रहा है। एकदम निश्चित। अब आपसे मैं फुलवारी शरीफ के आप चेयरमैन हैं, फुलवारी शरीफ का जिक्र ना हो और आपका जिक्र ना हो, आफ्ताब आलम का जिक्र ना हो, तो फुलवारी शरीफ का जिक्र जो है कहा जाता है वो अधूरा रह जाता है। क्या यहाँ पे क्या आप देख पा रहे हैं और क्या, क्योंकि पिछली बार 14,500 वोट से महागठबंधन के उम्मीदवार गोपाल रविदास जीते थे, 13,500। सॉरी माफ कीजिए, हाँ 13,500 से। अभी इस बार जो है क्या आपको कैलकुलेशन दिख रहा है कि कितना जो है क्लोज फाइट होगी, या फिर उसके बाद क्योंकि बहुत मार्जिन कम रहेगा,
और मार्जिन कम रहता है, तो वो पता है कि एक जो विक्ट्री का जो पैटर्न है, वो सबको, जनता को भी पता है कि वो किस तरफ जाता है। क्या कहेंगे? कोई मार्जिन कम नहीं रहेगा। फुलवारी विधानसभा में जो लड़ाई है वो सीधी सीधी लड़ाई है। एक वैसे आदमी में कैंडिडेट जो 5 साल पहले जीत कर गया और भाग गया, गायब हो गया, फुलवारी की जनता खोजती रही। और एक ऐसा आदमी है जो घर घर का बेटा है, घर घर का भाई है, घर घर का, है ना, एक घर घर का प्रतिनिधि है, जो घर हर पर्व त्योहार, मरनी जीनी गम खुशी हर मौके पे हाजिर रहता है, श्याम रजक। तो लड़ाई सिर्फ श्याम रजक और वो भगौड़े विधायक के बीच है। और ये लड़ाई स्पष्ट है कि श्याम रजक भारी बहुमत से विजयी हो रहे हैं। कम से कम 20,000 से ऊपर के बहुमत से श्याम रजक जीतेंगे। मैं कहूँ कि आपने पिछले कई इलेक्शन में जो है जितना प्रिडिक्ट किया है उतना ही वोटों से लोग जीते हैं, और खुद आपने भी जो कहा था कि मतलब जो है मैं इतना वोट से जीतूंगा, सेम उतना ही जो है 17,000 आई थिंक वोट से आप जीते थे। तो आपका जो एनालाइज है, आपका जो तजजिया है, वो बड़ा माने रखता है। तो आपके हिसाब से 20,000 वोट बोल रहे हैं आप? हाँ, 20,000 बोल रहे, इसलिए कि हम जो बोलते हैं वो जमीनी सतह से बोलते हैं। हम लोग जमीन के आदमी हैं, हम लोग बड़े नेता नहीं है हवाई जहाज वाले। हम लोग जमीन पे रहते हैं, जमीन पे काम करते हैं, लोगों की भावना सुनते हैं, समझते हैं। तो उस आधार पर हम बोल रहे हैं कि ये जो लड़ाई है एक तरफा लड़ाई है। यह यहाँ कोई मैंने बहुत नजदीकी नजदीकी लड़ाई नहीं है यहाँ पे। यहाँ श्याम रजक बहुत आगे चल रहा है। और आप देखिएगा कि काउंटिंग जब शुरू होगी तो शुरू से श्याम रजक आगे रहेंगे, अंतिम तक आगे रहेंगे। 20,000 से ज्यादा हो सकता है, कम नहीं हो सकता है मार्जिन। आखिरी सवाल, आप जेडीयू के नेता हैं, क्या कहेंगे पूरा बोलो आप, जो इस चुनाव चल रहा है और ये बहुत ही उलझा हुआ चुनाव है, तो आपके हिसाब से जनता से क्या कहना चाहेंगे? फुलवारी शरीफ की जनता से क्या कहना चाहेंगे? बिहार की जनता के लिए क्या कहेंगे? देश के लिए क्या कहेंगे? क्योंकि ये चुनाव दिल्ली तक असर करने वाला है। आप समझ रहे हैं मैं किधर इशारा कर देखिए, मैं सबसे पहले तो बिहार के लोगों से ये कहना चाहूंगा कि ये जो चुनाव है ये बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है। और पिछले 20 साल में नीतीश कुमार ने जो बिहार को जहां से उठा के लाया और जहां तक पहुंचाया है, इसको नजर में रखना है। बिहार की सूरत नीतीश कुमार ने बदल के रख दी है। बिहार जहां लोग बिहार के किसी भी कोना से पटना आने के लिए 8 घंटा और 10 घंटा का वक्त लगता था, आज 3 घंटा और 4 घंटा में हम पटना पहुंचते हैं। बिहार में एक से एक मेडिकल और इंजीनियरिंग और टेक्निकल कॉलेजेस बने हैं। बिहार में पुलियों का, हाईवे का जाल बिछ गया है। बिहार अगर कोई आदमी 5 बरस के बाद आया होगा तो पहचान नहीं पाता है कि हम कहाँ आए, ये दूसरा बिहार है। तो बिहार के कोने कोने में और सभी वर्गों के लिए विकास का काम, सभी वर्गों के कल्याण के लिए, उत्थान के लिए नीतीश कुमार ने काम किया है। और सबसे बड़ा काम यह है कि नीतीश कुमार ने बिहार में शांति और सद्भाव स्थापित किया है। नीतीश कुमार जब से सत्ता में है, पहले इनके पहले क्या होता था? हमेशा दंगा फसाद, हंगामा, लोग डरे सहमे रहते थे, लोग परेशान रहते थे, बच्चे पढ़ने जाने में डरते थे, स्कूल कॉलेज जाने में डरते थे, कोई काम करने जा रहा है तो सोचता है क्या होगा नहीं होगा। ये डर का और खौफ का माहौल था बिहार में। लेकिन जब नीतीश कुमार सत्ता संभालते हैं तो ये आज के दौर में आप देखिए कि डर और खौफ समाप्त है। हर आदमी निर्भीक और निडर होकर अपना काम कर रहा है, पढ़ रहा है, लिख रहा है, अपना काम कर रहा है, कमा रहा है, मजदूरी कर रहा है। जो काम वो करता है वो कर रहा है। कोई उसको डर खौफ नहीं है, अशांति का खौफ नहीं है। सब जगह शांति है, अमन है, सद्भाव है। तो ये बहुत बड़ा काम है, ये मामूली काम नहीं है। अगर सिर्फ एक यही काम को मान लिया जाए तो नीतीश कुमार का इसके पास में कोई काम नहीं आ सकता है। ये बहुत बड़ा काम है। और अगर नीतीश कुमार कमजोर हुए, ये बात मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि नीतीश कुमार कमजोर हुए तो सांप्रदायिक शक्तियां फिर सर उठाने की कोशिश करेंगी। जब तक नीतीश कुमार है, कोई सांप्रदायिक शक्तियां सर उठा नहीं सकती है।
चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका न्यूज़ फोर्स से बात करने के लिए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आपने देखा, ये थे फुलवारी शरीफ के हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक माने जाने वाले चेयरमैन आफताब आलम। जेडीयू के कद्दावर नेता हैं, दिग्गज नेता हैं और बहुत लंबा इन्होंने कई दशक राजनीति में बिताया है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप पूरा एनालाइज़ करेंगे पूरे बिहार चुनाव को इस बार के, तो आपको बहुत उलझा हुआ ये चुनाव है। क्योंकि एक तरफ प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी की बातें हो रही हैं, क्योंकि उस वक़्त ही एक पत्रकार की नज़र से देखिए, राजनेता कुछ भी कहें उनको कहने दीजिए कि जिस दिन नीतीश कुमार ने 4 सीटें दी थी मुसलमानों को, उस दिन ही समझ में आ गया था कि ये जनादेश किस तरफ, जो सोशल इंजीनियरिंग का जो खेल है, किस तरफ किया जा रहा है। और अगर बीजेपी डाल-डाल चल रही है, तो नीतीश कुमार पात-पात चल रहे हैं। और उसी कड़ी में अगर देखिएगा, तो जो चिराग पासवान के मॉडल की बात होती है, इस बार छठ पूजा पे नीतीश कुमार खुद उनके घर पे गए और चिराग पासवान ने भी पैर छूकर, चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लिया नीतीश कुमार का। तो ये अपने आप में चीज़ें बहुत कुछ कह रही हैं, क्या अंदर खाने चल रहा है और क्या एक जो है आने वाले चुनाव के बाद, पोस्ट चुनाव, पोस्ट इलेक्शन, क्या जो है जो सरकार गठित होगी, उसमें कौन होगा, क्या होगा, या फिर वही जो कहा जाता है कि सरकार अपनी जगह है, विपक्ष चेंज होता रहता है। तो आप नज़र बनाए रखिए बिहार के जो है चुनाव पे, और न्यूज़ फोर्स देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद। एसएस सथर, फुलवारी शरीफ, पटना, बिहार।